नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। काफ़ी समय से कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर आप कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का कोर्स करवाएं। तो आज आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हिंदी का कोर्स आज चालू किया है और आज से प्रतिदिन ये कोर्स चालू रहेगा। इससे पूर्व हम संधि टॉपिक ले रहे थे, संधि टॉपिक को भी बीच बीच में पूरी करवा देंगे उसको भी, लेकिन ये मांग के अनुसार सब लोगों ने ये मांग रखी मेरे से कि पहले आप ये कोर्स भी चालू रखो और साथ साथ में व्याकरण का पाठ भी चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज ये चालू किया है। और यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज हम आपको पढ़ाएंगे सृजन पुस्तक है आपके कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य की। उस हिंदी अनिवार्य में पहला पाठ है संतवाणी, और संतवाणी में 3 कवियों का वर्णन है। उसमें हम पहला कवि आज देखेंगे और पहले कवि का नाम है संत कवि कबीरदास। आज हम कबीरदास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। देखो याद कैसे रखना है भाई, जन्म कहाँ हुआ याद रखने के लिए देखो हमने लिखा है आपको, जन्म 1398 काशी, कैसे कबीर कैसे काशी, ऐसे याद रख लेंगे कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ। कबीरदास का जन्म हुआ काशी में। कब हुआ? 1398 को हुआ, सन 1398 को जन्म हुआ, काशी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई 1518 में मगहर में। रचनाओं का संकलन है बीजक। इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं का संकलन किया था इनके शिष्य ने। इनके शिष्य का नाम है धर्मदास, क्योंकि कबीरदास जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी बिल्कुल भी अनपढ़ थे, इसलिए इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। मेन रचना एक है बीजक, और बीजक के 3 भाग है। हमने 3 भाग बता रखे हैं। बीजक रचना है, बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। और कबीरदास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास के जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, यानी इनकी जाति क्या थी, इनके बारे में। तो देखिए, कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, अर्थात एक विधवा ब्राह्मणी थी, और वो विधवा ब्राह्मणी गुरु रामानंद जी के पास जाती है और गुरु रामानंद जी के वह चरण स्पर्श करती है। और चरण स्पर्श करती है तो गुरु रामानंद जी को पता नहीं था कि ये औरत विधवा है, और वो उनको कह देते हैं कि पुत्रवती भव। गुरु का आशीर्वाद था और उसके वो पुत्र उत्पन्न हो गया। अब उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर से कबीरदास जी को एक तालाब में बहा दिया कि लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर से उन्होंने तालाब में बहा दिया। तालाब में बहाने के बाद उधर से नीरू और नीमा नामक दंपति थे, वो उधर से गुजर रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो लहर तारा नामक तालाब था। लहर तारा नामक तालाब के पास उन्होंने देखा कि एक टोकरी बहती हुई आ रही है। उस बहती हुई टोकरी में उन्होंने देखा कि एक बच्चा था। उस बच्चे को उन्होंने उठाया, अपने घर लेके आए। नीरू और नीमा जाति से जुलाहा थे, इसीलिए कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी की जाति जुलाहा थी। और बाद में उनका लालन पालन करने लगे, और थोड़े दिनों बाद में कबीरदास जी की कहते शादी हुई, उनके पुत्र हुए, कमाल कमाली उनके पुत्र पुत्रियों के नाम हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी का जन्म
उस समय हुआ जब हमारे यहाँ पर कई प्रकार के धार्मिक आडंबर प्रचलन में थे और उन आडंबरों का विरोध इन्होंने खुलकर किया। इन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं, तो उन दोहों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करके बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या कहा है। दोहों के माध्यम से इन्होंने कहा है एक जगह कि गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इन्होंने कहा है एक जगह पर कि यदि मेरे सामने मेरे गुरु और मेरे भगवान यदि दोनों एक साथ उपस्थित हो जाए, मेरे गुरु और मेरे भगवान यदि दोनों एक साथ उपस्थित हो तो सबसे पहले मैं मेरे गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि मेरे गुरु के कारण ही आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अर्थात कबीर दास जी का ये मानना है कि ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है। और इन्होंने एक जगह पर और कहा है, कुछ लोग कुसंग में पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, तो उन्हें बुरी संगत के लोगों को बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक बात कही कि पर नारी पे नी छुरी मत कोई करो कुसंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग रे भाई, पर नारी के संग। इन्होंने कहा कि पर नारी पैनी छुरी, पर नारी अर्थात दूसरों की स्त्रियां वो पैनी छुरी के समान होती है। रावण के 10 शीश गए, रावण के 10 सिर थे, अपने तो एक ही है। रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग, रावण के तो 10 सिर चले गए पर नारी के चक्कर में। अर्थात उन्होंने सीता जी को उठाया अहंकार में आकर के, और इस कारण से और ऐसा माना जाता है कि रावण जितना कोई विद्वान नहीं था और रावण के 10 सिर भी थे। रावण बहुत बलशाली था, रावण में बहुत ताकत थी, तो इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी एक औरत के चक्कर में बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इन्होंने ये बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने एक जगह और बात बताई कि इस संसार के लोग सारे माया 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 में लगे हुए हैं। तो इन्होंने माया के बारे में एक बात बताई कि माया होई नागणी जगत रही बहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए, कबीरा उसको ही ये खाए। माया के बारे में बताया कि माया होई नागणी जगत रही बहकाए, कि वे माया है ये नागणी के समान है। जगत रही बहकाए अर्थात ये संसार को बहकाती रहती है। माया होई नागणी जगत रही बहकाए, जो इसकी सेवा करे, जो माया की सेवा करता है उसको ही ये खाए, अर्थात ये उसको ही डस लेती है। क्यों? होता क्या है, लोग माया इकट्ठी करते रहते हैं, माया इकट्ठी करते रहते हैं, खूब सारी माया इकट्ठी हो गई और बाद में मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि बिजनेस में कोई घाटा पड़ गया। अगर कोई बिजनेस में घाटा पड़ गया तो या तो वो हार्ट अटैक या दुनिया से ही पार, ऐसा हो जाता है कई जगह पर। इसलिए कबीरदास ने बताया कि माया होई नागणी जगत रही बहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए, ऐसा इन्होंने बताया। और कबीरदास जी ने और भी बातें बताई हैं। इन्होंने कहा एक जगह पर कि इस संसार के अंदर मैं ये देखने के लिए गया कि भाई बुरा कौन है, तो इन्होंने बुरे व्यक्ति के बारे में बात बताई। तो एक जगह कहा गया कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जातन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। इन्होंने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, कि मैं इस संसार के अंदर ये देखने चला इस संसार के अंदर बुरा व्यक्ति कौन है, तो मैंने देखा
बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा नहीं मिला कोई, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे संसार के अंदर कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? जातन खोजा आपना, मैंने मेरे मन के अंदर खोज के देखा तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने बताया कि मेरे से बुरा इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। और कबीरदास जी ने कई दोहे लिखे हैं, खूब सारे दोहे लिखे हैं। इन्होंने और भी एक दोहा लिखा है, वो दो आपको बताते हैं। धार्मिक आडंबरों के बारे में इन्होंने लिखा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताछड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए रे कबीरा, क्या बहरा हुआ खुदाए। इन्होंने बताया कि कंकर पत्थर जोड़ करके लोग मस्जिद बना लेते हैं। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ता छड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और कहते हैं कि मुल्ला लोग होते हैं वो उस मस्जिद के अंदर छड़ करके और ज़ोर से बांग लगाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं क्या तुम्हारा खुदा क्या बहरा हो गया है जो सुनता नहीं है। और देखिए इन्होंने कोई एक विशेष जाति के बारे में नहीं, बल्कि इन्होंने मुसलमानों के बारे में ही नहीं, बल्कि इन्होंने हिंदुओं के बारे में भी बात कही। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों के बारे में इन्होंने विशेषकर बात कही, किसी धर्म विशेष को लेकर बात नहीं करी। और कुरीतियों के बारे में इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि पाहन पूजत हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इसे तो चाकी भली पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। एक जगह इन्होंने बताया कि पाहन पूजत हरि मिले, अर्थात पत्थर को पूजने से अर्थात हरि मिलते हैं, अर्थात भगवान मिलते हैं। अर्थात पत्थर की मूर्ति को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी ने कहा इस छोटी सी मूर्ति को पूजने से यदि भगवान मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करने लगता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इससे तो चाकी भली, इससे तो जो चक्की भली जो पीस खाए संसार, उस चक्की से लोग पीस करके तो खाते हैं। ऐसा इन्होंने अपने बारे में ऐसा इन्होंने बताया। और भी इन्होंने एक जगह और बताया है, कई दोहे लिखे हैं ऐसे कबीरदास जी ने। कुछ दोहे हम आपके सामने बता रहे हैं। और एक जगह इन्होंने कहा जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पूजवाए, जिंदा नाग जब घर में निकले, ले लाठी धमकाए कबीरा, ले लाठी धमकाए। इन्होंने कहा कि जब तक माता पिता जीवित होते हैं तब तक उनको कोई नहीं पूजता, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाए, और मरने के बाद में उनको पुजवाते हैं। पिताजी खत्म हो गए, मर गए, मरने के बाद में उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जब तक जिंदे थे तब तक कोई ध्यान नहीं दिया। और जिंदा नाग जब घर में निकले, और जब जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी दे करके उनको धमकाते फिरते हैं। एक जगह कबीरदास ने और बात बताई है, वैसे ये दोहे आपके नहीं हैं, लेकिन कबीरदास जी का पाठ था इसलिए हमने इनको ऐड किया। तो देखिए एक जगह और कहा, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। उन्होंने कहा कबीरा हरि के रूठते कि यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु के सरने जाए। यदि व्यक्ति का भगवान रूठ जाता है, भगवान नाराज हो जाए, तो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु उसको दोबारा से भगवान के पास मिलवा देता है। लेकिन कहे कबीर गुरु रूठते, कबीरदास जी कहते हैं यदि व्यक्ति का गुरु रूठ जाए तो गुरु रूठने पर हरि नहीं होता सहाय। अगर गुरु रूठ जाता है, गुरु नाराज हो जाता है, तो कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होता सहाय। अगर गुरु रूठ गया तो गुरु के रूठने के बाद में भगवान भी साथ नहीं देते हैं। अर्थात कबीरदास जी ने गुरु का महत्व अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बताया है। कबीरदास जी ने कक्षा 12 के अंदर कुछ दोहे भी लिखे हैं। उन दोहों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला दोहा था, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार,
त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी ने बताया कि त्याग, यदि व्यक्ति को त्याग करना है, यदि व्यक्ति को त्यागना है तो धीरे धीरे नहीं, एक साथ त्याग देना चाहिए। यहाँ बताया है त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। अगर आपको त्याग करना है तो त्याग एक साथ ही कर दो, एक साथ ही त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि सब प्रभु का मेरा नहीं, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रभु का है, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्या साथ लेकर आता है? कुछ लेकर नहीं आता। और जब जाता है तो क्या लेके जाता है? साथ कुछ लेकर नहीं जाता। तो इन्होंने कहा त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। निश्चय किया विचार, ऐसा मेरे मन में निश्चय कर लिया है, ऐसे मेरे मन में मैंने विचार कर लिया है कि जो कुछ भी है वो भगवान का है, प्रभु का है, उसी का दिया हुआ है। दूसरा दोहा और आता है अपने पास में, सुनिए गुण की बारता और गुण लीजिए नाही। सुनिए गुण की बारता और गुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। उन्होंने बताया सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी महिमा की बात सुनिए, वार्ता यानी बात या महिमा कि गुण की बात सुनो। सुनिए गुण की वार्ता और गुण लीजिए नाही। व्यक्ति को कभी भी गुणों को ग्रहण, हमेशा गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुण को नहीं। अवगुण लीजिए नाही, अवगुणों को कभी भी नहीं लेना चाहिए, अर्थात अवगुणों को अर्थात बुरे गुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बुरे गुण कौन कौन से हैं? मनुष्य के शरीर में कुछ बुरे गुण हैं, जैसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मन, माया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य शरीर में दुर्गुण हैं और ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इनसे दूर रहने के लिए कहा है हंस क्षीर को गहत है। हंस होता है वह क्षीर यानी दूध, वह दूध को ही ग्रहण करता है। हंस है वो दूध को ही ग्रहण करता है। नीर सो त्यागे जाही, अगर दूध के अंदर पानी मिला हुआ है तो वह दूध को ही ग्रहण करेगा और पानी को ग्रहण नहीं करेगा, पानी को वह अलग कर देगा। इसी प्रकार से मनुष्य इस संसार में रहता है तो उसके साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो एक विवेकवान पुरुष को ये चाहिए कि वह अच्छे लोगों की संगति करे और बुरे लोगों से दूर रहे, ऐसा कबीरदास ने इसमें बताया है। अगला है छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। अगला बताया छोड़े जब अभिमान को, कि यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अभिमान को त्यागना होगा, अर्थात घमंड को त्यागना होगा। और सच कहा है किसी ने कि अगर कोई व्यक्ति घमंड करता है तो उसका पतन निश्चित होता है, इसलिए घमंड नहीं करना है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है, घमंड को त्याग देता है, तो वह जीव इस संसार के अंदर सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, बाद में चाहे अभिमान को त्यागने के बाद में चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे ही निज पीव, अर्थात मेरे परमात्मा है वो मेरे मन के अंदर ही निवास करते हैं। अगला है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इन्होंने बताया आगे कि जाति न पूछो साधु की, कि साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। फिर क्या पूछना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान, साधु का हमें ज्ञान पूछना चाहिए, क्योंकि जाति के पूछने से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि हमें साधु की जाति जान भी लेंगे तो क्या हमारे को फ़ायदा होगा? साधु की जाति से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किससे होगा? पूछ लीजिए ज्ञान, साधु से उसका ज्ञान पूछ लीजिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अगर आपको मोल ही करना है तो तलवार का करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि म्यान तो तलवार को रखने के काम में आती है। युद्ध भूमि के अंदर तलवार ही काम में आती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साधु से उसकी जाति नहीं, उसका ज्ञान पूछना चाहिए।
अगला उदाहरण और है, संगत कीजे साधु की कभी ना निष्फल होय, लोहा पारस परसते सोबी कंचन होय। संगत कीजिए साधु की, यानी व्यक्ति को हमेशा संगत साधु की करनी चाहिए। साधु से मतलब सज्जन स्वभाव के लोगों की संगत करनी चाहिए। संगत कीजिए साधु की कभी ना निष्फल होय, यदि आप साधु की संगति करते हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होगी, हमेशा फलदायी होगी। लोहा पारस परसते, पारस पत्थर आता है एक ऐसा कि पारस पत्थर को यदि लोहे के स्पर्श कर दिया जाए, पारस पत्थर एक कल्पित पत्थर है, वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा कल्पित पत्थर है, कल्पना की गई है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर आता है कि यदि वो लोहे के स्पर्श कर ले, पारस परसते, अगर लोहे के स्पर्श कर ले वो पारस पत्थर, तो वह भी सोना बन जाता है, वो लोहा भी सोना बन जाता है। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय, कंचन यानी सोना, कंचन यानी सोना। अगला है, मारिये आशा सांपणी जिन डसिया संसार, ताकि औसद तोष है, तोष का मतलब होता है संतोष, तोष का मतलब होता है संतोष। कहावत भी ये कहते भी है, संतोषी सदा सुखी, यानी जिस व्यक्ति को संतोष रखता है, जो संतोष रखता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसने बताया, देखो क्या है, मारिए आशा सांपणी, आशा रूपी सर्पिणी को मारिए। आशा, हम लोग उम्मीद रखते हैं बहुत से लोगों से कि वो मेरे साथ में ऐसा है, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा। ये उम्मीद, जब वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं तो हमारे को दुख होता है। तो लिखा हुआ है, मारिए आशा सांपणी, ये आशा रूपी सर्पिणी, आशा यानी इच्छा, मनुष्य का दुख का कारण है इच्छा, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती और इच्छा पूरी ना होने के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। इसलिए लिखा है, मारिए आशा सांपणी जिन डसिया संसार की, आशा रूपी सर्पिणी को मार डालिए। क्यों? क्योंकि जिन डसिया संसार, क्योंकि इसने पूरे संसार को डस लिया है, आशा रूपी सर्पिणी ने। ताकि औषध तोष है, इसकी औषध यानी औषधि दवाई, इसे आशा रूपी सर्पिणी को मारने की दवाई क्या है? तो बताया है, ताकि औषध तोष है, तोष यानी संतोष, इस आशा रूपी सर्पिणी को मारने की दवाई है संतोष। यदि संतोष रखे आदमी, धीरज रखे मन में, तो ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु के विचार हैं। गुरु का कहना यह है कि व्यक्ति को हमेशा संतोष रखना चाहिए। अगला दोहा और आता है, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाई के, जग अपनो करी लेत कबीरा, जग अपनो करी लेत। देखिए, कागा का को धन हरे, कागा यानी कौवा, कौवा किसी का धन नहीं छीनता, हरे यानी छीनता, कौवा किसी का धन नहीं छीनता। कोयल का को देत, और कोयल किसी को धन नहीं देती। लेकिन मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी लेत, लेकिन कोयल है वो मीठा शब्द सुनाती है, और मीठा शब्द सुना करके पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि संसार में रहना है तो संसार में रहने के लिए हमें मीठा बोलना चाहिए, कोयल की तरह, कोए की तरह कर्कश नहीं बोलना चाहिए। यदि कोए की तरह व्यक्ति कर्कश बोलता है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। इस प्रकार से हमने आज आपके सामने हिंदी का प्रथम पाठ में फर्स्ट कवि, पहला कवि कबीरदास को लिया। कल हमें तुलसीदास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तुलसीदास जी के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट करें चैनल के माध्यम से, और हमारे द्वारा पढ़ाई गई बात यदि आपको समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।